RS कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी भूगोल यानी क्लास जो है वर्ग 9th का। इसमें से पहला चैप्टर जो है भारत स्थिति और इसका विस्तार से, ठीक है। तो भारत का स्थिति जो है विश्व के किस भाग में है, पहले इसको जान लीजिए। तो ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में से ये जो बीचों बीच जो एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री, इसका माप है 0 डिग्री। ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव। गोलार्ध ये है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत का स्थिति जो है इस यानी उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ? तो यहाँ, ये यहाँ से भी एक रेखा गुजरती है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। तो भारत का स्थिति जो है यही पे। भारत का स्थिति इस भाग में। तो कह रहा है भारत की स्थिति कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी के किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। इसका माप है 23.5 डिग्री। अब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है वो भी कितनी? 23.5 डिग्री। ये हो गया। कह रहा है इसका विस्तार से भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये भारत के पूर्वी छोर, ये भारत का ये पूर्वी भाग, ये है पश्चिमी भाग, उत्तरी या फिर उत्तर दे दीजिए। ये है दक्षिणी। भारत का पूर्व पश्चिम उत्तर जान गए। अभी यहाँ देखिएगा, ये जो गुजरात इस क्षेत्र में है, यहाँ से ये पूरा ये क्षेत्र जो है, इधर से ये अरब सागर, ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र में पानी है। तो इसमें से जो पश्चिम की ओर जो क्षेत्र है यहाँ, इसको कहते हैं अरब सागर। अरब सागर। और इस क्षेत्र को कहते हैं, ये समुद्री भाग को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की
खाड़ी कहते हैं। अभी कहा और नीचे है जाके हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इस क्षेत्र में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पश्चिमी जो अरब सागर है इसी में है लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप भारत की। इनमें से ये पूछा जाएगा भारत की लंबाई और चौड़ाई भी बताइए। तो भारत की जो लंबाई जो है उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ जो है इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर। तो यहाँ तो एक बिंदु और यहाँ से यहाँ बिंदु जो माप जो लिया गया है 3214 किलोमीटर। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को भी जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इधर इंगित कर देते हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप जान गए। तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी छोर का अक्षांशीय भाग। दक्षिणी छोर का अक्षांशीय भाग। ये बिंदु है दक्षिणी छोर का अक्षांशीय भाग और ऊपर में जो है उत्तरी छोर का अक्षांशीय भाग। उत्तरी छोर का अक्षांश भाग। ये भारत का लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक। तो इसका भी भाग है, नाम है, इस भाग का भी नाम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये पश्चिम। इस भाग को पहले अब जान लीजिए, इसकी जो चौड़ाई जो है, तो चौड़ाई कितनी है? जब लंबाई है भारत का तो चौड़ाई भी है। तो इसकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक, इस भाग को जानिए, ये क्या है? पूर्वी। तो पूर्वी भाग का जो नाम दिया गया है पूर्वी छोर का देशांतर रहा है। पूर्वी छोर का देशांतर। इस भाग को कहा गया है पश्चिम छोर का देशांतर नाम दिया गया है। लेकिन इनमें से ये भी पूछा जाता है इसका जो माप जो है क्या है? इसका भी माप है। इसका कितना माप है? इसका कितना माप है? इसका कितना माप? चारों का माप दिया गया है।
तो पहले भारत का देखिए, भारत के दक्षिण बिंदु जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से लेके दक्षिणी छोर से लेकर के उत्तरी छोर तक का इसका जो माप है उत्तरी छोर में, तो उत्तरी छोर में है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी छोर का है। और दक्षिण का कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। इसका लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लद्दाख से लेकर के कहाँ, तो कन्याकुमारी तक। और ये भाग जो है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, इसकी जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। इसकी माप है 68, ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ये है पश्चिमी छोर का देशांतरीय माप। इसी तरह से पूर्व का भी माप है, उसका माप है जाके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये है पूर्वी छोर का देशांतर का माप। ठीक है, अभी इसी में से पहले आपको क्वेश्चन दे देते हैं, तब जाके फिर पूरा जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसके बारे में हम लोग फिर जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा, किस तरह क्वेश्चन बनेगा देखिए, यहाँ बना 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत पृथ्वी के किस दिशा में है, किस और है, तो आंसर हो जाएगा क्या, उत्तरी गोलार्ध, या फिर किस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध, किस गोलार्ध में है, आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। दो नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के बीचों बीच से गुजरने वाले रेखा का नाम क्या है, ये पूछेगा। आंसर हो जाएगा क्या, कर्क रेखा। कह रहा है भारत के बीचों बीच ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहेंगे इसको, कर्क रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। तो कह रहा है भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है, तो कर्क रेखा। और 3 नंबर क्वेश्चन कहेगा,
पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाले रेखा का नाम क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाले रेखा का नाम क्या है? तो हम लिखेंगे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाले रेखा का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। ये इससे बन जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, फिर इसको मिटा देते हैं। अब ये तो बनेगा आपका पृथ्वी का, अभी भारत का क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। नंबर 4 क्वेश्चन बन गया। आगे देखिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर क्वेश्चन। भारत की लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई पूछेगा आपको तो कितना? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, ठीक है। फिर पूछेगा 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की जो लंबाई जो है कहाँ से कहाँ तक मापी गई है? तो ये लद्दाख से जाके, यानी कहाँ, तो ये नहीं पूछती है, कह रहे चौड़ाई दे देते हैं पहले। भारत की चौड़ाई कितनी है? भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर हो जाएगी। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, भारत की लंबाई जो है, तो ये बिंदु जो है उत्तरी छोर, उत्तर बिंदु और दक्षिण बिंदु का नाम या फिर माप पूछेगा। तो कहेगा भारत की उत्तरी छोर अक्षांशीय, उत्तरी छोर अक्षांशीय। भारत का जो उत्तरी छोर जो अक्षांशीय है, अक्षांश या फिर अक्षांशीय, अक्षांश भी कह सकते हैं, अक्षांश ज्यादा रहता है, अक्षांश। भारत की उत्तरी छोर
अक्षांश की माप क्या है। तो उत्तरी छोर का माप हम देखिए पहले बता दिए हैं 37 डिग्री 6 मिनट। आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। फिर पूछेगा दक्षिण, तो दक्षिण में दक्षिण छोर का अक्षांश या फिर अक्षांश। 8 नंबर क्वेश्चन आपको पूछेगा भारत की दक्षिण छोर अक्षांश की माप क्या है। तो आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4। 8 डिग्री 4 ये भारत का। और भारत का भी और एक क्वेश्चन यानी पूछा जाता है, भारत का जो लास्ट यानी अंतिम छोर जो है इसकी माप जो है कितना 6 डिग्री 8 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट भी दिया रहता है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं। तो इस भाग को कहते हैं यानी भारत के इंदिरा पॉइंट। क्या इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा पॉइंट इस भाग को कहते हैं। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। भारत की दक्षिण छोर अक्षांश की माप क्या है, तो 8 डिग्री 4 ये भारत की। फिर भारत की यानी पूर्वी छोर देशांतर का माप क्या है, कह रहा है भारत की पूर्वी छोर देशांतर की माप क्या है। आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। और पश्चिम भारत की पश्चिम छोर देशांतर की माप क्या है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम छोर की देशांतर की माप ये हो जाएगी आपका 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ से हो गया। फिर इनमें से पूछा जाएगा भारत की जो पश्चिम में कौन सा सागर, फिर पूर्व में कौन सा सागर, फिर भारत के यानी दक्षिण में कौन सा सागर है। तो ये भी लिख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत, ये सब तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, हम ऑप्शन नहीं, हम डायरेक्ट यानी आपको लिख देते हैं पॉइंट पॉइंट के हिसाब से। तो भारत की पश्चिम, भारत के पश्चिम में
कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पूर्व में कौन सा सागर? पूरब। भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर। यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। और फिर आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है इसमें से। पहले ये तो हम लोग का कितना 13 क्वेश्चन आ गया। फिर इसमें से और क्वेश्चन बनेगा आपको, देखिए पूछेगा जैसे 37 डिग्री 6 मिनट भारत के किस भाग का नाम है? तो यानी क्या उत्तरी छोर या किस छोर का भाग है? तो उत्तरी छोर अक्षांश। फिर 8 डिग्री 4 मिनट ये भारत के किस छोर का भाग है? तो दक्षिण छोर अक्षांश की माप। और फिर एक क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ लिख लीजिए आप। क्या इंदिरा पॉइंट रहा है? इंदिरा पॉइंट, हाँ, इंदिरा पॉइंट की माप क्या है? तो इसका माप है कितना? 6 डिग्री 4, ठीक। फिर इनमें से पूछेगा आपको भारत का क्षेत्रफल कितना है? 15। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ज्यादातर यही रहता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर ये दे दीजिए 32 लाख वर्ग लिख देते हैं किलोमीटर। ये है, ये भारत का पूरे का पूरा का क्षेत्रफल। फिर कहेगा आपको यहाँ से भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा जो है, ये स्थलीय सीमा रेखा, इसके बारे में फिर बता रहा है। पहले आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए।